एक पीयर प्रेशर होता है, पीपल प्लीजिंग का एक वो रहता है, मुझसे सब खुश रहे, मुझसे कोई डिस्टर्ब ना हो। एक वॉनाबी का एक एटीट्यूड होता है, और हम सब इस जर्नी से गुजरते हैं। तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, ऑफिस के दिन याद आ रहे थे कि कैसे हम इमोशनल हो जाते हैं, कैसे हमें ये लगता है कि मेरे ये करने से है बेचारा बुरा ना मान जाए, मेरे मना करने से उसे गलत ना लगे, वो मुझसे दुखी ना हो जाए, वो मुझसे बात करना ना बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक प्रेशर रहता है। और जनरली जो एक एज होती है, टीनेज की एज होती है, सबसे ज्यादा वो एज ऐसी होती है जब हम दूसरों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि अरे वो तो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। एक अजीब सा प्रेशर होता है। तो बाद में समझ आता है जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं दैट आई शुड हैव सेड नो वेरी अर्ली। कहते भी है ना लाइफ में कि इन लाइफ वी से नो टू लेट एंड यस टू अर्ली। सो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो ये कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू से नो। पहले तो ये समझना है। जिस दिन ये समझ जी। आ जाता है, जिस दिन ये अच्छे से रियलाइज हो जाता है, तो हमारे अंदर एक पावर डेवलप होने लग जाती है। तो ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो हम प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। और साथ साथ जब हम अपने अंदर की पावर को डेवलप करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू नो आवरसेल्फ एंड व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट it's not my job to please people. ओके। It's not my job to make everyone happy. I can't make everyone happy. धीरे धीरे हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि everyone can't be satisfied with me. There is a saying that you can lay down for the people, but still they will say that you're not flat enough. है जिसकी आदत है कंप्लेनिंग करने की, वो हमेशा ही आपको कंप्लेन करेगा। यू कैन डू 100 थिंग्स फॉर पीपल एंड यू डोंट डू 101 थिंग, इट्स स्टिल द सेम कि अगर आप पहली भी चीज ना करो तो जी। अगेन ये क्लैरिटी लाइफ में धीरे धीरे ही आती है और एक्सपीरियंस करने से आती है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू स्टार्ट टेलिंग आवरसेल्फ दैट इट्स नॉट माय जॉब टू मेक एवरीवन हैप्पी। बट इसके साथ एक और चीज है कि वी हैव टू से नो, बट विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ कंपैशन। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ दो एक्सट्रीम्स आ रही हैं। एक हम हम्म। मना नहीं कर पाते हैं, और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही ब्लंट होते हैं और सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, और आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो शुगर कोट करने का। बट वी हैव टू हम्म। स्ट्राइक अ बैलेंस। कहते हैं सत्यता को सभ्यता के साथ यूज करना है, दोनों चीजों को यूज करना है। सो यू कैन बी अ वेरी गुड पर्सन with a हम्म। golden heart, but you are still allowed to say no to few things for which you are not ready. कोई ऐसी चीज जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कोई फ्रेंड आपको कहता है कि चलो ना ऐसे कर लेते हैं, ये गलत आदत, जैसे आपने कहा सिगरेट स्मोकिंग कर लेते हैं, बट हम्म। यू नो दैट कि दिस इज बैड फॉर माई फिजिकल हेल्थ, दिस इज बैड फॉर माई मेंटल हेल्थ। तो यू आर अलाउड टू से नो। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कोई चीज है जिसमें आप मना करना चाहते हो, सो यू आर अलाउड टू डू दैट। I was talking to somebody a few days ago. He's a yoga हम्म। instructor, and he said that कि in my friend circle everyone teases me, says कि अरे ये हमारे ग्रुप का बच्चा है ना। वो कहता है आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। तो कहता है मुझे ओके। बहुत टीज करते हैं। बट ही सेड इट वेरी वंडरफुली कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट कि अगर वो मुझे बच्चा भी कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों की बातों से। हमें फर्क पड़ता है कि व्हाट इज माय स्टेटस, व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट मी। और असली में वो सोच नहीं रहे होते हैं, उनके पास अपनी हम्म। लाइफ की बहुत झंझट है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचे। राइट नाउ लेट्स से यू आर टॉकिंग टू मी, how does it make a difference that XYZ person is thinking something about you? Is it
मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ राइट नाउ? क्या ये अभी आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? आप खुश हो ना हो, क्या उनकी बातें अभी हम्म, इफेक्ट कर सकती हैं, करनी चाहिए? वी हैव शिफ्टेड आवर आइडेंटिटी इन पीपल। वो जो कहें, वो कहें कि आई एम गुड तो आई एम गुड, अगर वो कहें गुड फॉर नथिंग देन आई बिलीव दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। इफ दे से कि आप छोटे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे क्यों करते हो, हर चीज मानने लग जाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो हु एम आई हम्म, एक्चुअली, है ना? सो ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, आइडेंटिटी शिफ्ट ही है, जो हमें खुद से लाना पड़ेगा। आई नो, मैंने भी ये बहुत साल एक्सपीरियंस किया है कि एक गिल्ट फैक्टर आता है। लेट्स से यूर इन ऑफिस, हम्म, मान लीजिए आपके ऑफिस में, जैसे लेट्स से कोविड में ऐसा हुआ कि हमें अपने घर का काम खुद करना पड़ा, राइट? क्या हुआ, लेट्स से एवरीवन इज वर्किंग, लेट्स से हर कोई घर हम्म, के नॉर्मल काम भी कर रहा है, झाड़ू ये सब कर रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, you will automatically start feeling that guilt, right? Let's take an imaginary situation. Let's say you are having something on your leg, आपके पाँव में कुछ दर्द है, let's say okay, आप चल नहीं सकते, हम्म, still you will feel that guilt। आपको आएगा कि यार मैं क्यों हाँ, नहीं कर रहा हूँ। true, ये गिल्ट हमें वो चीजें करने पर मजबूर करता है विच वी एक्चुअली डोंट वांट टू डू, मे बी दैट इज नॉट गुड फॉर मी। थोड़ा सा खुद रिफ्लेक्ट करना है, सीधी सीधी बातें ऐसे नहीं जाने देनी है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज सी देर आर फ्यू थिंग्स विच वी शुड डू। ऐसा ना हो कि ये सेशन सुनने के बाद हम कहें कि अरे अरे मुझे तो कुछ नहीं करना है, और जाकर अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ऑफिस में सीधा सीधा मना करने लग जाए। वन थिंग इज दैट लेट्स से यू डोंट वांट टू स्मोक, तो आप उनका हम्म, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना चाहते, लेट्स से आप उसका हम्म, पार्ट भी नहीं रहना चाहते हो। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट, आप अपने कम्युनिकेशन पार्ट पर थोड़ा वर्क okay, कर सकते हैं। rather than they influencing me, let me influence them, let me tell them that okay, I'll come once you finish okay, doing that, then I will join you। तो ऐसा अच्छा, नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाना है, ऐसा नहीं करना कि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है जो मेरी उसके थोड़ा हम्म, अगेंस्ट आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं। बट ट्राई टू फाइंड अ हम्म, बैलेंस, ट्राई टू कम्युनिकेट, be like that person that they himself say that I want to spend time with you, even हम्म, if I have to compromise, I have to don't do the things which I am doing. So it comes to that, my skills, my humbleness, my warmth in my heart, then I think if we can work on it, अगर हम उस पर काम करें कि अपने आप को ऐसा इंसान बनाए, तो हम्म, पीपल विल डू एनीथिंग टू स्पेंड टाइम विद यू। तो उसके लिए वो काम थोड़ा ज्यादा करना है। When I started this spiritual journey, I used to live in Delhi. I used to work there, and all of my friend circle, my colleagues were, all young and all into everything. मेरा ये transformation हुआ। One thing was there in me that I don't know why it was so much clear in me that, I want to set an example in front of people that, you can be very jolly. You can, meet people, talk to people about anything and everything. And inside of you, you can stay very clean. So what I used to okay, do that, if there is an office meeting, get together, I used to join that. I did not avoid it. मैंने उसे avoid okay, नहीं किया, बट आई वॉज वेरी क्लियर विद माई आइडियोलॉजीज। जो मुझे नहीं करना था वो मैंने अगर प्यार से बोला तो वो समझते हैं, एवरी वन अंडरस्टैंड्स दैट। बट इट्स ऑल अबाउट कि मैं कितना क्लियर बोल पाता हूँ। उसमें हम थोड़ा खुद क्लियर नहीं होते हैं ना, तो हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं। हम नो भी करते हैं ना, तो थोड़ा सा हाफ हार्टेडली करते हैं, हम खुद ही क्लियर नहीं होते हैं, तो हम टालने की कोशिश करते हैं, और फिर वो हमसे क्लियरली नहीं हो पाता है। सो बी assertive इन इट। assertive का मतलब okay, होता है कि बी वेरी वेरी क्लियर, say हम्म, it with love, say it with explanation, good communication। आप उन्हें बताइए कि देखो, मैं आपके साथ लेट्स से somebody ask me कि आप हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं, ये सब नहीं कर, मैं
कहता था कि व्हाट डू यू वांट, आप मेरा टाइम चाहते हो या आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ ये सब ड्रिंक करूं, है ना। हम्म अगर मैं आपको कहूं कि चलो आई विल ड्रिंक विद यू, हम्म after that you have to eat something which is garbage. Will you eat if I say कि अगर आप ये खाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा आपसे? नो आप नहीं खाओगे, राइट? डज नॉट मीन कि वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ओके जब मैंने उनसे ये शेयर किया कि व्हाट डू यू वांट माय टाइम, और ये आप ये चाहते हो कि मैं आपकी सारी बात मानूं, आप पहले क्लियर रहो क्या चाहते हो। जब हम्म उन्होंने बोला आई वांट योर टाइम, मैंने कहा कि आई विल गिव यू माय टाइम, राइट। Again, it's about the clarity. And second thing is कि I remember a few months ago, I went to Delhi and I met my old friends after 5 years. There was one girl and she shared that, when you started this journey, we used to tease you, we used to tell you कि we used to criticize you कि यार चलना घूमने चलते हम्म हैं, and you used to say कि no, इतने बजे के बाद मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कल मेडिटेशन करना है, सुबह टाइम से उठना है। एंड शी सेड कि बट यू नेवर यूज्ड टू गेट एंग्री, never used to get irritated. How come? So I explained to her that, this meditation has helped me so much. This has first of all, made me full of love, full of acceptance. वहां हम्म जो लोग हैं, जो मेरे हाँ ऑफिस में जी हैं, घर में हैं, whoever they are, I was also there at some point of time, right? तो मेरे अंदर हम्म वो एक्सेप्टेंस आया कि इट्स ओके, दे डू नॉट नो दैट दिस इज बैड फॉर देम, दिस इज फिजिकली रॉन्ग, मेंटली रॉन्ग। उन्हें नहीं पता है, शायद मुझे भी नहीं पता था कुछ समय पहले। सो वहां से एक एक्सेप्टेंस आता है कि इट्स ओके, आई विल नॉट जज देयर डिसीजंस, एंड बट आई विल नॉट अलाउ माय डिसीजंस टू बी क्वेश्चनड। सी कुछ साल पहले, इफ नॉट एट दैट लेवल बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम भी ऐसे थे, है ना। हम भी हम्म इरिटेट होते थे, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हमारे अंदर भी बुरी आदतें किसी ना किसी तरीके की तो आ गई थी, राइट। सो ट्रू if I want them to be my way, if I want them to be spiritual, then I have to accept them because I am on this spiritual journey, they are not. अगर मैं ट्रू ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा उनको, हाउ कैन आई हम्म एक्सपेक्ट कि वो मुझे एक्सेप्ट करें? ये तो फिर नाइंसाफी हो गई, राइट। जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हम प्यार से बोलेंगे, हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, हम इरिटेट नहीं होंगे। सी आई एंजॉय right now, for last few years, I enjoy when somebody asks me for something, like, questioning my decisions, questioning that, why don't you do that, why do you do this and that. हम्म I love that situation because this gives me the opportunity to tell them that, हम्म this is the reason, because I'm very clear, and because I know that I have that acceptance कि it's okay, आप जिस भी लाइफ में, जिस भी पार्ट में हो, जिस भी स्टेज पर हो, it's not that difficult अगर आप इसको करो तो, राइट। तो इसलिए ट्रू बस वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो it will be very easy to say no, to make your boundaries, set your boundaries very, very clear, right? I remember I was ओके reading this very beautiful quote which said that you can block people in your real life, and that is called as setting your boundaries. Exactly, this is what has happened with me, and I'll tell you what I did. So I also had to go to some offices and also had to, offer some bribe, but I was even become before coming into Brahma Kumaris, I was very clear that I will not do things like this. So you know what I did? I met with that person जिनको मुझे थोड़ा सा exchange करना था, and I said to him that, I am being asked to give you this and this in return of this, but if you want to keep it, but I won't do that the next time. I will not be a part of it. You know what he said? That he said that if you won't take it, I will also not take it. अगर आप भी नहीं करोगे ना, मैं भी नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है
that Mhm. your vibes attract your tribes. कोई हमें Oh. फोर्स नहीं कर सकता है इन चीजों के लिए, विच इज लेट्स से अनएथिकल फॉर मी, Mhm. अनलॉफुल फॉर मी, और अगर मेरे it's okay, it's okay, this is not the last job. Again, Okay. understand that what kind of karmic accounts you are creating and this is going to hamper. It's okay, अगर कोई चीज कंपनी में अनएथिकल हो रही है, टेक अ स्टैंड फॉर इट। और अगर स्टिल वो आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज नहीं सुनी जा रही है, देन दिस इज नॉट द लास्ट जॉब फॉर मी। And again, what is going to happen, this will make me focus on myself, to work on myself more, to make myself Mhm. more skillful, make myself more confident, more knowledgeful, so that I can be a successful person anywhere. ऐसे डर डर के गलत काम तो नहीं करने हैं ना। दिस इज व्हाट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, टेकिंग अ स्टैंड फॉर Mhm. व्हाट इज राइट फॉर यू। अगेन, ये अच्छे से स्पिरिचुअल होने पर, अपने ऊपर वर्क करने पर, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाने से होता है। ये कॉन्फिडेंस, ये फियरलेसनेस, ये धीरे धीरे आती है। आई एम नॉट सेइंग कि एक सेशन से कुछ ऐसा हो जाएगा। नो नो नो, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ अ लॉट अ लॉट अ लॉट, ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। हाँ. जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, even in Brahma Kumaris, we say that Mhm. the soul has 8 powers. हम आत्मा के अंदर 8 शक्तियां होती हैं। And one of the Okay. power is power to face, सामना करने की शक्ति। जो चीज गलत है, फिर उसके लिए स्टैंड भी लेना है। लेकिन वो लेना Mhm. कैसे है? पहले की 7 पावर्स को यूज करने के बाद, दिस इज द 8th पावर, दिस इज द लास्ट पावर विच वी हैव टू यूज। सो फर्स्ट Okay. पावर इज पावर टू टॉलरेट। पहले Hmm. सहन करना है, टॉलरेट करना है। टॉलरेट करने का मतलब कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, आपको कुछ ऐसा गलत करने को कह रहा है, you should tolerate. Tolerate means you should not feel agitated, you should not be angry, you have to accept that other person's अच्छा. part। उसके पार्ट को एक्सेप्ट करना है कि है बेचारे को नहीं पता है। जैसे आपने Okay. कहा कि सिस्टम काम ऐसे ही करता है। जैसे अभी किसी ने मैसेज किया कि व्हाट इफ द पर्सन इज इन गवर्नमेंट जॉब, राइट? तो Hmm. ये सिस्टम का पार्ट है। सभी सीनियर्स कर रहे होंगे, सभी ऑफिस वाले कर रहे होंगे, दैट्स ओके। उनकी नेगेटिविटी में खुद नेगेटिव नहीं होना है, राइट? तो Okay. वो फिर स्टैंड लेना है, पावर टू फेस, कि नो, आई वॉन्ट डू दैट। ऐसे नहीं है कि जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो लोग इवन द गवर्नमेंट जॉब्स में है, ऐसे नहीं है कि सभी हम्म. लोग करते ही हैं, हाँ. अगर कुछ लोग अपने एथिक्स के इतने पक्के होते हैं कि कुछ भी हो जाए, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, बट वो नहीं हम्म. करते हैं, राइट? हाँ. तो स्पिरिचुअलिटी ही है, बट अगेन बहुत अच्छे से उसको अंडरलाइन करना है दैट अगर मना करना भी है, स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस टू बी पोलाइट, टू बी लवफुल, टू बी एक्सेप्टिंग, सभ्यता के साथ। ऐसे नहीं कि ब्लंटली कुछ भी बोल दें, गलत वर्ड्स यूज करें, किसी के बहुत ज्यादा हम हर्ट कर दें। वो चीज ओके. वैसे मना नहीं करना है। ये मना करने का जो टूल हम्म. है, ये इससे पहले अपने ऊपर बहुत काम करना है, अपने आप को बहुत एक्सेप्टिंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत लविंग बनाना है, फिर इसे यूज करना है। तो ओके. एक सिंपल तरीका ये है कि लेट्स से इफ अ सिचुएशन इज देयर, अगर उस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, देन हम्म. फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, फर्स्ट वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ताकि ये गुस्सा आना बंद हो जाए। जब आना बंद हो जाए, देन टेक अ स्टैंड। सिंपल इक्वेशन। There's a very thin line between self-care and selfishness. Uh, Only we can tell ourselves that, the thing which I am doing, I'm being selfish, or I am doing it as a self-care. So, self-care is not selfish. ओके. If anything which is
hindering, which is an obstacle for your mental peace, for your Okay. happiness, for your spiritual journey, पहले ये सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. टेक योर टाइम. लेट्स से एकदम से डिसीजन लेने का आपके पास एक ऐसा कोई टाइम आता है, देन टेक योर टाइम. आस्क फॉर द टाइम. Say that, I need 10 minutes, I need a day, I need 2 hours to reflect, to contemplate that what I want to do, what I don't want to do. But only you can tell yourself that this is being selfishness or this is self-care. Right? But having said that, हम क्या कर True. सकते हैं? We can help others only if we take care of ourselves. This is what self-care is. Selfishness क्या होती है कि only I matter in this world, no one else matters, no one else opinion matters. No, this is not the right way. ये again bluntness में आ गया, rudeness में आ गया, right? Feeling नहीं लाना है that I am taking time for this. I am, let's say somebody said कि आपको ये करना है 2 दिन में, और आपने कहा कि let's say ऑफिस में किसी ने कहा कि you should finish this work in 2 days, and you know that कि 2 दिन में नहीं हो पाएगा. ये बहुत बार होता है ऑफिस में, है ना? So you should not feel guilty that I am taking more time what is being given to me or assigned to me, because you know that उसमें time और लगेगा. अपनी चेकिंग करते रहना है that am I giving my 100%? I would say 100 is not possible. Am I giving my 80%? Even if I'm giving my 80%, then you should not feel guilty. You should take a stand. You should communicate that, no, sir, this is not going to happen in 2 days. I need at least 4 days. This is what self-care is. Well, it's not fair by any means, but again, we should, I should know the 100% case to, make any comment on it. But yes, this happens with people generally. जब बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं, like you shared, तो हम out of loneliness, out of desperation, out of emptiness, हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. That's why it's very, very important to understand that this is not a race. हमें ऐसा लगता है that एक norms बनाए हुए हैं कि by age of 22 you should have a job, by age of 25 you should get married, by age of 30 you should have kids, by age of 35 you should have a car, by age of 40 you should have a home. ऐसा कुछ बनाया हुआ है. But I wonder that, let's say somebody is turning 80 years old or 90 years old, and let's say every one of their friends has died. Does it come to my mind that, oh, everybody is dying, why am I not dying? One of my very close friend, and she used to call me, she calls me every now and then, and she says ki, Hitesh, I'm turning 30, I have turned 30, I'm not getting married. अब जैसे आपने कहा कि there's so much pressure. So I always tell her कि ऐसी क्या जल्दी है, ऐसा क्या सोच रहे हो कि शादी के बाद क्या हो जाएगा? ये सब illusions हैं, ये सब आपका वहम है कि कुछ अच्छा हो जाएगा. Like you said कि she needs love. Why do I need love? Because I don't love myself enough. If I start learning to love myself, then I won't need anything. तो ऐसे decisions के लिए एक स्टैंड लेने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, we should work on ourselves. Otherwise, the negative pull of this world is so high. वो आपको अपनी ओर खींच लेगा if you are not clear about yourself, if you are not clear about your goals. It's just a click away. The negativity is just a click away. The distraction is just a click away. अपने आप को बहुत ज्यादा we have to work on ourselves, and we should know, we should have the clarity कि मुझे करना क्या है लाइफ में. तभी वो एक assertiveness आएगा. तभी, let's say I want to go to Jaipur from Delhi,
and I know that I have to reach in 4 hours, I have to reach in 5 hours, right? Let's say I do not even know that where I want to go. I do not even know that when I want to go, how much time I want to take. तो क्या होगा, कोई मिलेगा वो कहेगा अरे थोड़े दिन हमारे यहाँ रुक जाओ रास्ते में, वो कहेगा ठीक है रुक जाता हूँ, कहेगा अरे थोड़ा हम इधर चलते हैं, कुछ गोल नहीं है ना, तो डिस्ट्रैक्ट ही होते रहेंगे, और यही होता आ रहा है लाइफ में। मेडिटेशन इज लाइक अ सेल्फ काउंसलिंग। हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने रॉन्ग बिलीव्स को, और वी इंस्टिल अ राइट बिलीफ, अ राइट थॉट प्रोसेस। सो ये मेडिटेशन में पावर होती है दैट वी कैन काउंसल आवरसेल्फ। यू नो योर फ्रेंड्स की, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं, जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं ना तो मैं बहुत अच्छे से उनको एडवाइस दे देती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मी तो वो चीजें यूज नहीं होती हैं, है ना? तो मेडिटेशन से हमारे अंदर एक पावर आती है टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस एंड देन एम्पावरिंग आवरसेल्फ विद द राइट थॉट्स। तो अभी यही हम करेंगे अगले 5 मिनट, और इसी मेडिटेशन से सीखेंगे दैट हाउ टू से नो, हाउ टू बी assertive. So let's focus at the center of your forehead, जहां तिलक लगाते हैं. You can keep your eyes closed if you are very new to meditation. Experience yourself as a shining star, एक चमकता हुआ सितारा, like a diamond at the center of forehead. उसे फील करें और हल्का सा विजुअलाइज करें. डोंट स्ट्रेन, जोर नहीं लगाना. अगर विजुअलाइज हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट फील इट, जस्ट एक्सपीरियंस इट दैट आई एम शाइनिंग स्टार, आई एम अ पीसफुल सोल. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, and I am complete in myself. मैं अपने आप में भरपूर हूं. I am enough. अपनी भरपूरता को, कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करें. I don't want anything or anyone to feel that completeness. मैं अपने आप में कंप्लीट हूं. I am a powerful soul. Experience your powers. वो लाइट को एक्सपीरियंस करें. I am a fearless soul. मुझे किसी भी चीज का, किसी भी बात का कोई डर नहीं है. Nothing is mine actually. मेरा कुछ है ही नहीं असली में. I am free. I am independent. It's not my job to change people. मैं आत्मा किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूं, और कोई मुझ पर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है. ना खुशी के लिए, ना प्यार के लिए. I can only help myself first. मुझे बस अपना ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा.
care of myself first. 30 seconds लें और ये सोचें कि आज से खुद के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, किन चीजों में नो बोलना है, स्टैंड लेना है। वो सेंटर जाना हो सकता है, खाने पीने की ध्यान रखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा काम अपना ध्यान पहले रखना है। I have a clean heart. I have a pure heart, golden heart. But still I can say no to few things. I am allowed to do that. ये करने की मुझे परमिशन है। प्यार से कुछ चीजों को मैं मना कर सकता हूँ। थैंक यू। ओम शांति।